जय हिंद दोस्तों, बाहुबली डिफेंस एकेडमी सीधी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि जो इंडियन आर्मी में ऑनलाइन पेपर कर दिया गया है। क्या कर दिया है? ऑनलाइन पेपर कर दिया गया है। ऑनलाइन पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, आज मैं उन क्वेश्चनों के बारे में आज मैं बात करूंगा। किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। आर्मी जीडी का स्पेशल बैच हमारे यहाँ न्यू बैच प्रारंभ है। जिनको तैयारी करना है और इच्छुक है तैयारी करने के लिए, तो अभी के अभी ये मेरा स्क्रीन पर नंबर है, मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन, कुल कितने क्वेश्चन रहेंगे? इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चन में से जिसमें से आपके अगर 40 प्लस करते हैं तो आपके 100% डन है कि सिलेक्शन होना तय है, क्योंकि फिजिकल के और रिटन के अलग अलग नंबर जुड़ेंगे। फिजिकल के नंबर अलग जुड़ेंगे, रिटन के नंबर अलग जुड़ेंगे। ठीक है, टोटल 200 नंबर का होगा, जिसमें से पेपर 100 नंबर का होगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सामान्य ज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन भाग 1 है, जिसमें से देखे लेते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा और चंबल। तो कौन सी नदी है? तो इसका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र, यानी कि पहला नंबर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? अन्ना जॉर्ज, सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, सुचेता कृपलानी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, किरण बेदी। क्या हो जाएगा? किरण बेदी। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 15 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 30 वर्ष। क्या हो जाएगा? 30 वर्ष। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखे लेते हैं। नेक्स्ट, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड माउंटबेटन, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कर्जन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, लॉर्ड कर्जन। कब? 1905 में। 1905 में, क्योंकि 1905 में के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, स्वराज पार्टी। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है उसको देखे लेते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से संबंधित है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, दूसरा है गोवा, तीसरा है दिल्ली, चौथा है राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाते हैं? सिनेमा, साहित्य, खेलकूद और विज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, खेलकूद के लिए। किसके लिए? खेलकूद के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1940, 1942, 1947, 1930। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1942, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर 1 केपलर, ऑप्शन नंबर 2 गैलीलियो, ऑप्शन नंबर 3 न्यूटन, ऑप्शन नंबर 4 कोपरनिकस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर कोपरनिकस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 बुध, ऑप्शन नंबर 2 प्लूटो, ऑप्शन नंबर 3 वरुण, ऑप्शन नंबर 4 बृहस्पति। तो 11 नंबर इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर वरुण। क्या हो जाएगा? वरुण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मेघदूत किसकी रचना है? हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, कालिदास, भारतेंदु। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर कालिदास। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का मरीच किसे कहा जाता है? तुर्की, जर्मनी, जमैका, ब्राजील। अगला नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हैदराबाद। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर, 17 दिसंबर। बी नंबर हो जाएगा 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस के, कौन से क्वेश्चन? साइंस के क्वेश्चन यानी कि जीएस के। अब जीएस में देखे लेते हैं, यानी साइंस में, जनरल साइंस में क्या क्या पूछा जाता है। जनरल जीके हम लोग देख चुके हैं, सामान्य ज्ञान। अब आ जाते हैं सामान्य विज्ञान की बात। भाग 2 में सामान्य विज्ञान है, इसमें देखे लेते हैं कि विज्ञान के किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला है थायराइड, ऑप्शन नंबर 2 सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर 3 सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेरिब्रम। क्या हो जाएगा? सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की सबसे छोटी अस्थियां कौन सी होती हैं? मरुदंड, फीमर, स्टेपिज या फिर कशेरुकी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी स्टेपिज। क्या होती है? स्टेपिज। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 90 से 60, 120 से 80, 23 से 40, 160 से 80। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि बी नंबर 120 से 80। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन, रेनिन, टाइलिन, माल्टोज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर टाइलिन। क्या हो जाएगा? टाइलिन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़ा, ट्रैकिया, क्लोम और गलफड़ो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर फेफड़ा। क्या हो जाएगा? फेफड़ा। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न में से किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है? लैमार्क, डार्विन, अरस्तु, लिनियस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब फैला होता है।
आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, वास्तविक। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आभासी और सीधा। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एक आई मात्रक क्या होता है? मीटर, डायोप्टर, डेसिबल और कैंडेला। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, डायोप्टर। क्या हो जाएगा? डायोप्टर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? सूर्य, लकड़ी, चंद्रमा, कोयला। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सूर्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 2, 9, 8, 7। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 7। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इलेक्ट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और मैलिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आधातु विद्युत का सुचालक है? हीरा, लोहा, ग्रेफाइट, इनमें से कोई नहीं। सी नंबर हो जाएगा, ग्रेफाइट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है? लोहा, मरकरी, चांदी, सोना। तो अगला आंसर हो जाएगा बी नंबर, मरकरी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था क्या होती है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्लाज्मा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रोटोजोआ। अब आ जाती है बात मैथ की, जो तीसरे भाग में दे देगा। तो मैथ दे देगा कि मैथ में आपको किस प्रकार से हल करना है। तो देखे लेते हैं मैथ में क्या बोला है क्वेश्चन में। किसी संख्या को 30 से भाग देने पर 20 शेष फल प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेष फल कितना बचेगा? अगर मान लीजिए 30 से भाग देने पर, अगर हम 30 से भाग देते हैं, 30 से भाग देने पर 20 शेष फल बचता है। क्या बचता है? 20 शेष फल बचता है। तो उसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेष फल क्या निकलेगा? यानी कि 20 से अगर हम 6 में भाग देते हैं तो हमारे पास शेष फल कितना बचा? 6 का 18। शेष फल कितना बचा? 2। शेष फल कितना बचा? 2। तो जो हमारा 2 बचता है तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखे लेते हैं। देख लीजिए, दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। यदि इनका महत्तम समवर्तक 4 हो, महत्तम समवर्तक 4 हो तो उनका लघुत्तम समवर्तक कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, इन सभी का 5 में अगर 6 का गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30, और 30 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12, यानी कि 120। हमारा 120 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखे लेते हैं। इसमें दिया, यदि A अनुपाते B बराबर 2:3, B अनुपाते C बराबर 4:2 हो तो B अनुपाते C का मान। तो हम देख लेते हैं A B C। क्या कर देते हैं, A हो गया, B हो गया और C हो गया। ये सभी क्या है? अनुपात में।
ए अनुपाते बी कितना दिया है, 2 अनुपाते कितना दिया है, 3। और ये हो जाएगा कितना, बी अनुपाते सी कितना दिया है, 4 अनुपाते 2। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 हो गया और 3 चौक 12 हो गया अनुपाते। और ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 से कट रही हैं तो कितना आया हमारे पास, 8 अनुपाते 12 अनुपाते 6। तो काट देंगे इसको तो कितना आ जाएगा 4, इसको काट देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 6 और इसको 2 से काट देंगे तो 3, यानी कि 4 अनुपाते 6 अनुपाते 3। ठीक है। तो हमारे हमसे क्या पूछा है सवाल में हमसे पूछा है बी और सी का मान, बी सी का। तो बी सी का मान कितना है, ये तो ए हो गया, बी सी 6 अनुपाते 3। तो 6 अनुपाते 3 पूछा तो इसको और हम काट देंगे, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, यानी कि 2 अनुपाते 1। कितना आ जाएगा, 2 अनुपाते 1। दो अनुपाते 1 है, यानी कि मेरा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 अनुपाते 1 मेरा आ गया आंसर। इसमें अगर किसी को भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, यानी 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है, 4 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर मुझे तीसरी संख्या निकालना हो तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। तीसरी संख्या निकालना है, 7 4 11 2 13। तो हमारी संख्या क्या निकलेगी, तीसरी संख्या जो निकल के आएगी तो हमारी क्या निकलेगी, 13 निकलेगी। ठीक है। अब अगला चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें बोला है किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है। किसी संख्या के 1/3, ठीक है, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 है। तो उसका अगर हम गुणा कर लेंगे, सभी गुणा कर लेंगे तो जो हमारी वो संख्या निकल के आएगी तो कितनी आ जाएगी, 108 आ जाएगी। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। अगर किसी को डाउट होता है, अगर आपसे नहीं आता तो बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको हल करके बताऊंगा सवाल। यदि राम की ऊंचाई श्याम से 20% कम हो, 20% कम हो तो श्याम की ऊंचाई राम से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ये तो नॉर्मल सवाल है, परसेंट में पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको डायरेक्ट भी आप लोग निकाल सकते हैं। बी नंबर यानी कि 25% आ जाएगा। 20% इसका है, 25 चौको 100, कितना 25 चौको 100। तो अगर हम रखते हैं 100% में 20% चला जाएगा तो 4% बचता, 4% जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4% हमारे पास कितना आ जाएगा 25%। तो 25 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अब देख लीजिए, इस संख्या को निकालने के लिए क्या दिया, 676 का वर्गमूल ज्ञात करें। अब इस संख्या का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। ठीक है। अगर हम इकाई के अंक में सभी के गुणा करेंगे तो सभी में क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। तो इसको हमें वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भाग बीच से कर देंगे। क्या कर देंगे, भाग बीच से कर देंगे। अगर हम भाग बीच से करते हैं तो अगर हम एक जोड़ा ये हो गया, ये सिंगल हो गया। ठीक। तो हम अगर करते हैं तो कितना करते हैं, 2, कितने का 2। अगर हम 2 दूना 4, कितना कर देंगे, 2 2 और ये आ गया 2, 2 दूना कितना हो गया 4। ये कितना आ गया मेरे पास, 2 2 आ गया। अब ये हमारे पास संख्या जोड़ा उतर जाएगी 6। तो हमारे पास संख्या क्या बची, 4। या तो हमारे पास किसका जाएगा, 2, या तो 4 का जाएगा या तो 6 का जाएगा। तो हम किसका ले लेते हैं, 6 का ले लेते हैं। तो 6 6 6 और ये हो गया मेरी 6, 6 6 36 की 6 हासिल
3 और 6 चौको 24, 24 3 27। हमारी संख्या विभाजित हो गई तो हमारे पास क्या बची 26, यानी कि 26 का क्या है वर्ग है। तो आप लोग 50 तक वर्ग याद कर लीजिएगा, 50 तक वर्ग आप लोग याद कर लीजिएगा। ये संख्याएं पूछी जाती हैं बार बार संख्याएं, तो इसमें आप लोग रहिएगा नहीं, आप लोग वर्ग याद कर लीजिएगा 50 तक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, राम ने एक वस्तु 100 रुपए में खरीद कर 120 में बेच दी तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि हमारी कोई भी वस्तु है तो कितने में खरीदी है, यानी कि वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, 120 रुपए में बेचा, यानी कि 20% का लाभ। कितने का 20 का। अगर हमारी कोई भी 100 रुपए की है 120 रुपए में बेचेगा तो लाभ कितने का होगा 20 रुपए का। 20% का हमारा लाभ हुआ, क्रय मूल्य दिया है कितना हो जाएगा हमारे पास 100, क्रय मूल्य हो गया, गुणे कितना हो जाएगा 100, 100 से 100 कटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा 20। हमारा ऑप्शन नंबर ए, हमारा 20 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखे लेते हैं। अब देख लीजिए इसमें से जो संख्या दी है, तो अब हमारे 2 तथा 32 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा, क्या होगा मध्यानुपाती क्या होगा। ठीक है, तो अंडर रूट ए बी होता है, क्या होता है मध्यानुपाती ए बी। तो 2 गुणे 32 तो हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 64, तो 8 का हो गया, तो 8 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें किसी को डाउट हो तो बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसमें किसी को भी डाउट हो तो। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 75 का 20% ज्ञात करें। 75 का यानी 75 दिया हुआ है का यानी गुणा, और 20 बटे क्या हो जाएगा 100, तो 1 0 से 1 0, 2 पंचा 10 और 15 पचे 75। तो हमारे पास जो संख्या निकल के आई, क्या निकल के आई 15, क्या निकल के आई 15। तो 15 क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना 15। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 48% को भिन्न में बदले। 48% को भिन्न में, 48%, 48 बटे क्या हो जाएगा 100। तो हमारे पास 4 से काट देंगे तो 25 चौको 100, 12 चौक 48, 12 बटे 25। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि निम्न में से क्या किसी आयत के परिमाप का सही है सूत्र होगा। तो क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई भुजा भुजा गुणे भुजा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 2 लंबाई प्लस कोष्टक चौड़ाई। ठीक है, अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देता है उसको देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है 43 किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। अगर किसी वर्ग की भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है, तो इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा, तो भुजाएं 4 होती है तो 5 चौक 20, तो जो इसके आंसर जाएगा तो कितना बी। ठीक है, 5 चौक 20, 4 भुजाएं 4 होती है, 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 चौक 20, तो 20 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगर मुझे क्या दिया है 11 गुणे 22 गुणे 33 गुणे 44 में इकाई का अंक क्या होगा। अब मुझे अगर इकाई का अंक निकालना है, अगर इकाई का अंक निकालना है तो देख लीजिए किसमें से अगर मुझे इकाई का अंक निकालना होगा तो क्या करेंगे, एक अंक इससे ले लिए, 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 2 1 कम 2, ठीक है, 3 दूना 6,
अब 6 गुणे 4 तो हमारे पास कितने, 4 चौक 16, तो हमारे पास इकाई का अंक क्या आ गया 6, ऑप्शन नंबर सी। 44 से क्या हो जाएगा, मैं इकाई का अंक बोल रहा है, एक दुख के 2 तो एक एक कम 1 हो गया, एक दुख के 2 2 हुआ, ठीक, फिर 3 दूना 6 हुआ, तो 6 चौको 24, 24 की 4, 6 चौको 24, 24 होगा, 24 की 4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको देखे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4,000 रुपये का 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करें। इसमें हमें मिश्र धन निकालना पड़ेगा। मिश्र धन निकालने के लिए मिश्र धन निकाले, फिर इसके बाद 4,000 माइनस कर देंगे और तो 5 वर्ष का निकालना है, ठीक है। तो 4,000 हम कर देते हैं गुणे 20 गुणे 5 बटे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, तो 4,000। तो जो अगर हमारे पास क्या निकल रहा है, बी नंबर 8,000, तो हमारे पास जो संख्या निकली तो कितनी निकली 8,000, क्या निकली 8,000। तो 8,000 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना 8,000 मेरा आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देता है, रीजनिंग में देखे लेते हैं। रीजनिंग में क्या आया, किसी कक्षा में रोशन का स्थान ऊपर से 11वां और नीचे से 41वां है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि कितना हो जाएगा 41वां। कितना हो जाएगा 41वां हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के 31 और ये 11 जुड़ेगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 42, एक हमारा माइनस हो जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 41वां हो जाएगा, क्योंकि एक की गिनती ना होगी तो हमारा कितना हो जाएगा 41वां हो जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो दिया है तो हम इसमें अंतर निकाल लेंगे कि अंतर इसमें से कितना दिया हुआ है, उसी अंतर के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देख लीजिए, इसका हमारे पास जो इसका कितना दिया है 12 अनुपात 30, इसके बीच का अंतर कितने का दिया है, इसके और इसके बीच का अंतर कितने का दिया हुआ है 18 का, कितने का 18 का। तो अब इसी में से किसका चला जाएगा, 20 में अगर मैं क्या कर दूंगा 20 हो गया। अब 20 में अगर हमारी संख्या और जाएगी तो हमारी कितनी हो जाएगी, संख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 42, कितनी हो जाएगी 42 हो जाएगी। तो हमारे पास जो संख्या निकल गई क्या हो जाएगा सी नंबर 42, क्या होगा 42। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे लेते हैं। ऑक्सीजन अनुपाते प्रज्वलित समानुपात कार्बन डाइऑक्साइड अनुपाते क्वेश्चन मार्क। तो अलग होगा, गैस होगा, बुझाना होगा, विस्फोट होगा। तो 48 नंबर का हो जाएगा सी नंबर, यानी कि बुझाना। कार्बन डाइऑक्साइड से आग को बुझाया जाता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, देखे लेते हैं। निम्न में से कौन सा ऐसा है जो अन्य से भिन्न है, इन सभी में जो सबसे अलग होगा। तो उसमें सबसे अलग निकालने के लिए हमें क्या निकलेगा, NPR, BCD सीरियल से दिया है, NPR अलग अलग दिए है, KLM से दिया है, PQR एक साथ दिए, ये अलग कौन सा है NPR, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखे लेते हैं। A B से छोटा है किंतु E से लंबा है, C सबसे लंबा है और D A से छोटा है परंतु E जितना नहीं। सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा हम सीरियल से मिला लेंगे। तो सीरियल से जब हम मिलाएंगे तो पहले हम E रखेंगे, इधर से हमारी संख्या बड़ी संख्या जाती जाएंगी तो हमारे पास जो E निकलेगा तो E हमारा सबसे
छोटा निकलेगा। तो छोटा क्या हो गया? ई। बाकी संख्या जो हमारे बड़े में इस तरह निकलेंगी तो बड़े में इस तरह कर देंगे। ठीक है, तो अब आ जाती है बात, अब जय हिंद।